एपिसोड 1 में हमने इंडिया का टैक्स सिस्टम का ओवरव्यू देखा था कि इंडिया में कितने टाइप के टैक्स होते हैं और एक आम आदमी को कितना टैक्स भरना पड़ता है और इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, उसका एक ओवरव्यू देखा था हमने। आज के इस एपिसोड 2 में हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा होने के बावजूद भी सिर्फ 2 से 3% लोग ही क्यों इनकम टैक्स भरते हैं और बाकी के 97 to 98% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनकम टैक्स से बचे हुए हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं। रीजन नंबर 1, इनफॉर्मल सेक्टर्स। इंडिया की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी बेचने वाले, चाय वाले, ऑटो ड्राइवर, वेजिटेबल बेचने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, दुकानदार, फ्रूट सेलर्स और ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग। इन सारे सेक्टर्स में मोस्टली ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कैश में होते हैं और ट्रांजैक्शन जब डिजिटली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर इंडियन जीडीपी का 44 to 45% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि इन सेक्टर्स का इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। इसी वजह से इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के नेट के बाहर है, जिसका ट्रांजैक्शन मोस्टली कैश में होता है, जिसकी वजह से उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। रीजन नंबर 2, लोगों की इनकम ही टैक्स लिमिट के नीचे होना। इंडिया की 95% to 97% पॉपुलेशन की इनकम टैक्सेबल थ्रेशोल्ड के नीचे है। मतलब आपकी इनकम अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको इनकम टैक्स देना है, और शायद 95 to 97% लोग उस लिमिट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 2025 से पहले इंडिया में वो इनकम की लिमिट थी 7 लाख के अराउंड। मतलब कि अगर आप इंडिया में 7 लाख के अराउंड पैसा कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, और जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2026 में इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया 12 लाख। मतलब कि अगर इंडिया में अगर आप 12 लाख के अराउंड पैसा कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ज्यादातर लोग उतना इनकम ही नहीं कमा पाते हैं कि वो टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर आए और वो टैक्स भरे। ये एक और बड़ा रीजन है इंडिया में इनकम टैक्स ज्यादातर लोगों के द्वारा ना दे पाने का। रीजन नंबर 3, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्पशन। इंडिया को किसानों का देश कहते हैं, जहाँ पे आज भी 50 to 60% लोग एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड करते हैं। और इंडिया में अगर आप एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपया भी कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे 0 टैक्स लगता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। ओरिजिनली ये प्रोविजन गरीब किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, ताकि छोटे और गरीब किसानों पे टैक्स का बर्डन ना आए। लेकिन इस चीज का इस्तेमाल करके कुछ अमीर लोग भी अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के उस पर टैक्स नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी अपने आप को एग्रीकल्चरिस्ट बताते हैं, यानी कि जो एग्जेम्पशन ओरिजिनली गरीब किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था उसी का इस्तेमाल करके ये कुछ गिने चुने अमीर लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 रीजन देखा है कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ लोग टैक्स क्यों नहीं देते हैं, जिसमें नंबर 1 था इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे ज्यादातर ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं जिसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। दूसरा था लो इनकम ग्रुप, ज्यादातर लोग उस थ्रेशोल्ड तक पैसा ही नहीं कमा पाते जिसके बाद उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत पड़ती है। तीसरा था एग्रीकल्चरल इनकम, इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अब सवाल ये आता है कि इंडिया में अगर मेजोरिटी ऑफ लोग इनकम टैक्स से बचे हुए हैं तो ये टैक्स का बर्डन आखिर आ किस पे रहा है? वो है सैलरीड एम्प्लॉय। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम डॉक्यूमेंटेड और विजिबल होती है। कंपनियां इनको सैलरी देने से पहले ही टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भेज देती है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आने से पहले ही इनका टैक्स कट चुका होता है। इसीलिए इंडिया में इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं छोटे ग्रुप ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय से ही आता है। यानी कि ये 4-5 करोड़ लोग ही पूरे देश के इनकम टैक्स का मेजॉरिटी ऑफ बर्डन उठा रहे हैं, जबकि देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। एक एम्प्लॉय के लिए टैक्स का सिस्टम ऐसे काम करता है, पहले पैसे कमाओ, उसके बाद से उस पैसों पे टैक्स दो। टैक्स देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने पर्सनल खर्चों के लिए। आप महीना भर काम करते हो, सैलरी आपके अकाउंट में आने से पहले टीडीएस कट चुका होता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सैलरी आपके अकाउंट में आने से पहले ही आपका टैक्स कट चुका होता है। ये टीडीएस कंपनी आपकी सैलरी में से काटती है और सरकार को जमा कर देती है। यानी कि पहले टैक्स दो, फिर आप अपनी सैलरी घर ले जा सकते हो। अब जो पैसा आपके पास बचा हुआ है टैक्स देने के बाद, उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली खर्चे के लिए, रेंट, ग्रोसरी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन टैक्स की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो हमने टैक्स का सिर्फ एक हिस्सा डिस्कस किया है, विच इज इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है, जब आप उसको खर्च करने जाते हो तब भी आप हर एक ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स भर रहे होते हो इन अ फॉर्म ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग रेट के जीएसटी लगे हुए होते हैं, लाइक 5%, 18%, 40%। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इंडिया में जब आप पैसे कमाते हो तो भी आप टैक्स देते हो, और टैक्स देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं जब उनको खर्च करने जाते हो तो भी आप टैक्स देते हो।
इसी वजह से एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय की लगभग आधी कमाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में ही चली जाती है। लेकिन जब बात आती है एक बिजनेस ओनर को टैक्स देने की, तो टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। एक बिजनेस ओनर सबसे पहले पैसे कमाता है, फिर उन पैसों को खर्च करता है। खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, सिर्फ वो उन बचे हुए पैसों पे टैक्स देता है, मतलब अर्निंग। फिर उसके बाद से एक्सपेंसेस को माइनस करना, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, सिर्फ उस प्रॉफिट पे टैक्स देना है। एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, पेट्रोल का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, इंटरनेट, फॉरेन बिजनेस ट्रिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, विच इज प्रॉफिट, सिर्फ उस प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी पे टैक्स देता है, वहीं एक बिजनेसमैन अपने पूरे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसके ऊपर टैक्स देता है। एक बिजनेस ओनर के पास लीगली बहुत सारे डिडक्शन एंड टैक्स प्लानिंग के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने एक्सपेंसेस को इतना ज़्यादा दिखा सकता है कि उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही ज़्यादा कम शो होगा। और जितना ज़्यादा कम प्रॉफिट शो होगा उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा उसे। और कई बार तो बिजनेस ओनर थोड़ा बहुत हेर फेर करके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी बिजनेस एक्सपेंस दिखा देते हैं। वहीं सैलरीड एम्प्लॉय के पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल होते नहीं है। अगर सिंपल वर्ड में समझो तो एक एम्प्लॉय पैसे कमाने के बाद पहले टैक्स देता है, उसके बाद खर्च करता है। वहीं एक बिजनेसमैन पैसे कमाने के बाद पहले खर्च करता है, खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं वो उस पे टैक्स देता है। तो अब सवाल ये आता है कि सिस्टम आखिर ऐसा है ही क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी ट्रैकेबल होती है। कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी भेजने से पहले ही उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को भेज चुकी होती है, और सरकार जितना चाहे टैक्स लगा सकती है। और एक आम मिडिल क्लास एम्प्लॉय मजबूर होता है, वो बस चिल्लाने और छाती पीटने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बिजनेसेस के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश किया तो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर बिजनेसेस देश ही छोड़ के चले जाएंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ने लगेगा, एंड दैट विल बी बिगर प्रॉब्लम देन दिस। और ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। एपिसोड 3 में हम देखेंगे कैसे ये मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स वो एग्जेम्पशन और डिडक्शन से ऊपर भी बढ़कर सोचते हैं। उनके पास और भी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि शेल कंपनी एंड ट्रस्ट। कैसे कुछ मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स अपने वेल्थ को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे शेयर्स एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर के थ्रू टैक्स की प्लानिंग की जाती है, और कैसे ये सब लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। एपिसोड 3 में हम इसी गेम को समझेंगे। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब।